दोस्तों, मनीषा एक प्ले स्कूल की टीचर, एक 19 साल की लड़की जो है अचानक लापता हो जाती है। वो जो है अपने घर से निकली प्ले स्कूल के लिए जहाँ वो पढ़ाती थी। उसके बाद जो है नर्सिंग कॉलेज गई अपने एडमिशन के बारे में जानकारी लेने के लिए। उसके बाद वो लापता हो गई। जब माँ बाप गए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले हैरत अंगेज जवाब देते हैं कि 2 दिन बाद आ जाएगी, कहीं चली गई होगी किसी यार के साथ घूमने के लिए, किसी के दोस्त के साथ घूमने के लिए। मगर 2 दिन बाद जो है उसकी लाश मिलती है सिंघानी गांव के एक बाजरे के खेत। मनीषा की शव की हालत बेहद ही खराब थी। उसकी गर्दन सिर्फ 5 सेंटीमीटर बची हुई थी, इस कदर वो अलग थी उसकी गर्दन, और उसकी सलवार फटी हुई थी, आंखें जो है फेस से बाहर आई हुई थी, और बेहद ही जो है नजारा उसके शव का खराब था। इसके बाद मनीषा की बॉडी का 2 जगह पोस्टमार्टम होता है, पहला भिवानी सिविल अस्पताल में और दूसरा रोहतक पीजीआई में। मगर इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले रिपोर्ट में ये बात कही गई कि मनीषा की हत्या जगह आरेत कर दी गई है किसी धारदार हथियार से, और दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया कि मनीषा की हत्या जहर खाकर हुई है। पुलिस जो है इसे आगे जाकर एक सुसाइड केस बताते हैं। मनीषा के माँ बाप और प्रदर्शनकारी जो है इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि मनीषा की बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। उसकी फेस पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था, उसकी बॉडी का जो पार्ट थे वो गायब थे, और उसकी गर्दन जो है अलग थी तकरीबन धड़ से पूरी तरीके से। और पुलिस वालों का ये एक्सक्यूज था इसके ऊपर कि वो जानवरों ने कर दी, कि वो जानवरों के कारण उसके बॉडी पार्ट्स गायब हैं, उसकी गर्दन अलग है, ये है वो है। फिर मनीषा के परिजन, ग्रामीण और कई संगठन जो है 8 दिन तक जो है लगातार हड़ताल करते रहे और जो है न्याय की मांग करते रहे। 8 दिनों तक उन्होंने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए और मांग की कि मनीषा को न्याय मिले। और इस हत्याकांड ने जो है एक राजनीतिक पहलू भी लिया, क्योंकि विपक्ष ने जो है इसको लेकर जो है सरकार पे काफी ज्यादा सवाल खड़े। इसी के साथ पीड़िता के माँ बाप ने ये कह दिया, जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। जनता के आक्रोश को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सैनी ने जो है इस बात का ऐलान किया कि मनीषा के हत्याकांड का सीबीआई जांच किया जाएगा। इसके बाद ही जो है मनीषा के परिजन जो इस बात के लिए तैयार हुए कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाए। और गुरुवार सुबह 8 बजे मनीषा का छोटा भाई नितेश जो है अपनी बहन को मुखाग्नि देता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक मनीषा का मोबाइल बरामद नहीं हुआ है, और ये इस केस को और भी ज्यादा जटिल बनाता है। अब देखने की बात यह रह गई कि मनीषा के इस हत्याकांड में जो है सीबीआई क्या जांच पड़ताल करती है, और क्या वो उन हत्यारों को पकड़ पाती है। क्या हमारे देश की का जो न्याय, जो ये ऑर्डर एंड लॉ है, ये क्या ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि एक हत्यारे को भी ना पकड़ पाए। जाते जाते आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाए रखें, क्योंकि मनीषा को न्याय अगर नहीं मिला तो ये बात साबित हो जाती है कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। हमारे यहाँ क्रिमिनल क्राइम करेंगे और खुला घूमेंगे। अभी इस हत्याकांड की जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है, मगर ये अपने अंजाम तक भी पहुंचनी चाहिए, ये जस्टिस तक पहुंचनी चाहिए, न्याय तक भी पहुंचनी चाहिए।